भारत में एक गांव ऐसा है जहां हर घर की चौखट पर एक कब्र है। वैसे तो हर गांव में एक कब्रिस्तान होता है जहां मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है। पर आंध्र प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां जाकर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी कब्रिस्तान में आ गए हो। इस गांव का नाम है अय्याकोंडा। यह गांव एक कब्रिस्तान लगता है। यहाँ के लोग किसी के मरने पर उसके शव को घर के बाहर ही दफना कर कब्र बना देते हैं। यह प्रथा यहाँ सालों से चलती आई है। आंध्र प्रदेश का अय्याकोंडा गांव पूरी तरह कब्र से अटा पड़ा है। आपको यहाँ हर घर के बाहर एक या दो कब्र जरूर दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोग एक अनोखे रिवाज को भी मानते हैं जिसका पालन हर रोज करते हैं। आज हम इसी गांव के इतिहास के बारे में जानेंगे। अय्याकोंडा गांव कुरनूल डिस्ट्रिक्ट से 66 किलोमीटर की दूरी पर गोनेगंदल मंडल में एक पहाड़ी पर स्थित है। इस गांव को आईकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मालादासरी समुदाय के लगभग 200 परिवार निवास करते हैं। इस गांव में कोई कब्रिस्तान नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोग अपने सगे संबंधियों की मौत के बाद उनके शव को घर के बाहर ही दफना देते हैं और इसके बाद वही एक कब्र बना देते हैं। यहाँ के लोग 200 साल से इस रीति रिवाजों की पालना कर रहे हैं। यहाँ की महिलाएं और बच्चों को अपनी दिनचर्या इन्हीं के आसपास रहकर गुजारनी पड़ती है। महिलाएं इन्हें पार कर पानी लेने जाती है और बच्चे इन्हीं कब्र के इर्द गिर्द खेलते हैं। यह जगह लोगों के लिए पूजा का स्थल होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कब्र उनके पूर्वजों की है जिनकी वजह हर रोज़ पूजा करते हैं। इसके अलावा घर में जो भी पकाया जाता है उसे पहले मृतकों की कब्र पर चढ़ाया जाता है। साथ ही कुछ भी घर में नया लेकर आते हैं तो इन्हें पहले कब्रों के सामने रखते हैं और इसके बाद इस्तेमाल करते हैं। इस गांव की एक और अनोखी कहानी है। यहाँ के लोग कभी बेड पर नहीं सोते हैं। इसको लेकर लोगों का कहना है कि बहुत पहले गांव में नल्ला रेड्डी नाम का एक जमींदार रहता था। वही जब नल्ला रेड्डी की शादी हुई तो उसे दहेज में खाट नहीं दी गई। इसके बाद से ही गांव के रहने वाले लोगों ने तय किया कि वो खाट पर नहीं सोएंगे। तब से ही इस रिवाज का पालन हो रहा है। यहाँ की महिलाएं गर्भवती भी होने के बावजूद फर्श पर सोना पड़ता है और प्रसव भी फर्श पर ही होता है। यहाँ के लोग नल्ला रेड्डी को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं जिनका मंदिर बनवाया गया है और उसकी पूजा की जाती है। इस गांव में लोग किसी भी दूसरे गांव या जाति के लोगों से कोई संबंध नहीं रखते हैं, ना ही गांव के बाहर शादी करते हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले वाल्मीकि बोया समुदाय के 2 लोग इस गांव में रहने के लिए आए थे, लेकिन वह किसी अज्ञात बीमारियों का शिकार हो गए जिसके बाद वह गांव छोड़कर चले गए। यहाँ रहने वाले लोग आज भी अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करते अपनी जिंदगी बिता रहे हैं।